फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये है आपकी अगली रीडिंग। ओके, तो पहले हम आपकी करंट सिचुएशन को देखेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ओके, पहला ही कार्ड आया है डेविल का। मैं आपसे बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। ये हमारे घर के पास में कोई, माय गॉड, क्या कार्ड्स हैं। तीन कार्ड्स आए अभी तक, तीनों मेजर आर्कानास हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं एक कार्ड के लिए और शफल करूँगी फ्रेंड्स। जैसे ही मेरे 4 कार्ड्स मुझे मिलते हैं वैसे ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, मेरा चौथा कार्ड भी आ गया है और टू माय सरप्राइज चौथा कार्ड भी है। सॉरी, 2 कार्ड्स आए हैं जिसमें से एक मेजर आर्काना है। क्या बात है दोस्तों, ओ माय गॉड। मैं इनको ज़रा ठीक से रखूं और उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। अगर ना करे तो उसे इग्नोर करें, और अगर रेजोनेट करती है तो टेक इट हाउ इट अप्लाइज टू योर लाइफ एंड योर सिचुएशन, ठीक है। एक्सेप्ट करें पॉजिटिविटी को। रीडिंग को क्लेम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है, जो भी अफर्मेशन मिलता है उसको कमेंट बॉक्स में ऐड करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको वर्दी लगती है, अगर आप किसी से किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो ये रीडिंग को शेयर करना भी ना भूलें। एनीवेज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है फ्रेंड्स तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली कॉल ना करें, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि ये बिल्कुल ना सोचें कि कोई भी सर्विस फ्री है। ओके, आपको ये लगेगा कि ये मैम तो बड़ी मनी माइंडेड हैं, ओपनली कह रही हैं, तो ये बात सही है कि मैं आपको ओपनली बता रही हूँ कि ये फ्री नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि फ़ीस कोई मैं एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं लेती हूँ। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट एनर्जी एक्सचेंज। ओके, ना कर्ज चढ़ाइए अपने ऊपर, ना किसी का कर्ज रहने दीजिए किसी भी तरीके से, ना लेने का ना देने का, ठीक है। क्योंकि हम जो कुछ भी लेते और देते हैं, चाहे वो एक शब्द भी है, अगर किसी ने आपसे एक अच्छा बोल बोला है, अच्छी बात कही है, तो आप भी पलट के एक अच्छी बात कहिए और उस अकाउंट को वहाँ ख़त्म कीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी अपने अकाउंट्स को ओपन मत रखिए, क्योंकि ये जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हम अपने अकाउंट्स क्लोज़ करें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। मैं फ्री गिव अवेज देती हूँ, ओके, लेकिन वो मेरी इनर कॉलिंग होती है, वो मेरे अंतरात्मा की आवाज़ आती है। मुझे लगता है कि मैं ये करूँ तो मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो एनीवेज, दिस वाज इट। चलिए फ्रेंड्स, तो हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये करंट एनर्जी जो लग रही है फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आप लोगों को। या तो आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, या आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, एनर्जेटिक अटैक है, जिसकी वजह से किसी और की भेजी हुई एनर्जी आपके ऊपर वर्क कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि कोई और एनर्जी है जो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पे वर्क कर रही है। उन्हें बैठे बैठे न जाने क्यों एंग्जाइटी होती है, गुस्सा आता है, ठीक है, या इरिटेशन होती रहती है। आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से रात में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम है जो उन्हें सता रही है, ओके। मुझे आपको ये कहना है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी फीलिंग आ रही है फ्रेंड्स, तो अगर संभव है तो किसी ना किसी डॉक्टर से मिलिए। मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, ओवर वेट या अंडर वेट की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और वो भी बिकॉज ऑफ गुस्से की वजह से। नाराज़ हो आप किसी से, और अगर आप किसी और से नाराज़ नहीं हो तो और कुछ नहीं तो आप खुद ही के ऊपर नाराज़ हुए जा रहे हो,
कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, या कोई सिचुएशन जिस पे आप ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाए, या अब लग रहा है कि मन करता है कि है ना मतलब उस वक्त सही दिमाग में बात आ जाती तो मैं तो थप्पड़ लगा करके अक्ल ठिकाने ले आता। बट ट्रस्ट मी, एक चीज़ पे यकीन कीजिए कि आप जहाँ हैं वो सही जगह है, ठीक है, और जो हो रहा है वो भी ठीक ही है, ठीक है। यूनिवर्स जब हमने को कुछ देते हैं, कोई भी चीज़ देखिए, मैं किसी भी अन्याय या क्राइम के सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर कहीं आप अन्याय होते हुए देखते हैं, क्राइम होते हुए देखते हैं, तो आप जो सही स्टेप उठाना चाहिए अपनी विजडम और अपनी स्थिति के अनुसार प्लीज़ उठाइए, अपनी सेफ्टी इंश्योर कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके, जितना संभव हो सके, दूसरों की मदद कीजिए उन्हें उनके उस परेशानी से निकलने के लिए, ठीक है। लेकिन व्हाट आई एम सीइंग इज़, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप अपने ही गुस्से की वजह से परेशान हैं, नाराज़ हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम मुझे बहुत फील हो रही है, हार्ट, और वो भी आपके इमोशंस की वजह से, या तो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है और एंग्जाइटी मुझे बहुत सुनाई दे रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स एंग्जाइटी के शिकार हैं। ये आपका ऑफिस या वर्क प्लेस का सिचुएशन भी हो सकता है, या आपकी रिलेशनशिप इशू भी मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इट मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा भयंकर पेनफुल सिचुएशन होती है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे विनती ये है कि ये जब थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो उसमें थर्ड पार्टी की कितनी गलती है वो एक होती है, डेफिनेटली गलती होती है, लेकिन हमारी अपनी भी गलती होती है, तो ही तो हम अलाउ भी तो करते हैं बहुत सारी चीज़ें होने के लिए, ठीक है। मैं हर एक इंसान के सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में हम बहुत सारी चीज़ें रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब माता पिता अपने बच्चों को सिखाते नहीं है ना, तो वो बाहर जाते हैं, और बाहर में उनको भी पता नहीं होता है, ये एक अननोइंग चीज़, अननोन टाइप की एक सिचुएशन होती है। वो डेलिबरेटली ऐसा नहीं करते हैं। जब वो गलत अफेयर्स में फंसते हैं या गलत रिलेशनशिप्स में फंसते हैं, अपनी ज़िंदगी में अजीब अजीब सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं बच्चे, राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाते कि तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुम हमें बता सको। बच्चों के डायलॉग सुनो, सब कुछ छोड़ दो, दोस्त सबसे पहले है। अब वो दोस्त भी उनके बराबर का ही है, वो दोस्त बुरा और गंदा बच्चा नहीं है, वो अच्छा ही बच्चा है, लेकिन उसकी भी तो उतनी ही अकल है ना जितनी आपके बच्चों की है। तो दोस्त ने नहीं बिगाड़ दिया, दोस्तों ने कुछ नहीं किया, वो भी तो उतने ही छोटे बच्चे हैं बेचारे। अब बिल्कुल ही कोई मतलब, मैं देखिए एक्सट्रीम केसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इन जनरल बात कर रही हूँ, ओके। बच्चे बाहर प्यार ढूंढते ही तब हैं जब उन्हें घर में नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप अपने बच्चों को एक्चुअल सेंस में सिक्योरिटी दें, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि आप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें पैदा ना करें, ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत सुनाई दे रही है फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली। कुछ घरों में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। मुझे डिवोर्स सुनाई दे रहा है, कुछ लोगों के डिवोर्स हुए हैं, और कोई और तंग नहीं कर रहा है, घर वाले खुद तंग कर रहे हैं। और ऐसा हमारी इस दुनिया में ये बहुत होता है कि डिवोर्स होने के बाद में फैमिली वाले अपने ही बच्चों को हरास करते हैं भयंकर, और ख़ास करके विमेन को, लड़कियों को। तो ये बदतमीज़ियाँ बंद कीजिए, ठीक है। और जो लोग डिवोर्स में हैं या डिवोर्स ले चुके हैं, तो आप लोग को इंडिपेंडेंटली भी रहना चाहिए और अपने लिए एक अलग स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। और बिल्कुल भी जाहिल गवारों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी रक्षा करेंगे या आपका साथ देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यू शुड हैव योर ओन कॉर्नर। आपको अपने लिए अपना एक जगह बनानी ही चाहिए, ठीक है। अब ये जाहिल गवार, आपको इस जाहिल गवार के ब्रैकेट में जिसको घुसाना है घुसा दो, और उनको बोलो भाड़ में जाओ,
और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। किसी से सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके के लोग जो होते हैं वो उनको कैरेक्टर एसेसिनेशन यानी कि चरित्र उछालने के अलावा ज़िंदगी में कोई काम नहीं आता। ठीक है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और ख़ास करके पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में जब ये सब देखने के लिए मिलता है तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। ठीक है, एनीवेज चलिए, और कौन गलत है और कौन सही है इसका फ़ैसला भी ना आप करिए और ना किसी और को करने दीजिए आपके लिए। ठीक है, किसी को अधिकार नहीं है आपकी सिचुएशन को जज करने का, तो उसी प्रकार आपको भी हक नहीं है किसी और की सिचुएशन को जज करने का। आप अपनी सिचुएशंस को संभाल लीजिए एंड दैट्स सफिशिएंट। एक ज़िंदगी में इतना अपनी सिचुएशंस को संभाल लेना एक इंसान के लिए बहुत होता है। तो दूसरों की सिचुएशंस में नाक बिल्कुल नहीं घुसानी है। ठीक है, और जो लोग नाक घुसाते हैं उन्हें इस अपमान का सामना करना पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा अपमान सुनाई दे रहा है एंड पोकिंग नोज़, एग्जैक्टली पोकिंग नोज़। जिन्होंने भी आपके जीवन में नाक घुसाई है, नोज़ पोक की है ज़बरदस्ती, उनकी ज़िंदगी में अब पता नहीं क्या क्या पोक हो रहा है। ठीक है, आई एम सीरियसली सेइंग, मुझे सुनाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे ये पब्लिक इंसल्ट नज़र आ रही है। हो सकता है कि उन इंसान की रोड पे लड़ाई हो जाए और लोग आके उनकी पिटाई कर डालें। वो जो थर्ड पार्टी है या जिसने जो ज़बरदस्ती आपकी नोज़ नहीं, उनकी अपनी नोज़ अपनी नाक दूसरों के मैटर्स में घुसाते हैं, बकवास करते हैं, मुझे उनकी रोड पे पिटाई सुनाई दे रही है। आई कैन सी दैट दिस थिंग, और इस वजह से उनको अपमान का डर बहुत ज़्यादा है। और हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज़ से आप डरोगे आप अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ अकॉम्प्लिश कर लोगे। ठीक है, जो लोग डरते हैं ना कि मेरी शादी में कुछ गड़बड़ ना हो, उनकी शादी में बहुत गड़बड़ें हो जाती हैं। क्यों होती हैं? और फिर वो कहते हैं देखा, मुझे तो पहले से ही पता था। अरे भाई, कुछ पता नहीं था, आपने मैनिफेस्ट कर लिया ज़बरदस्ती में। ठीक है, तो हम कोई भी डर, एंग्जाइटी, गुस्सा, जेलसी, कंपैरिजन, इन सारी जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं इनको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आप इन्हीं को मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि कोई भी नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, और जो भी इमोशन आपके अंदर तीव्र है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपके जीवन में आता जाएगा। एनीवेज, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और मेरी एक व्यूअर है जो बड़े प्यार से मुझे मैसेज करती हैं कि बकवास मत करो, भाड़ में जाओ, समथिंग लाइक दैट, एंड पॉइंट पे सीधे आओ। तो देखिए, आपको मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जिसको लग रहा हो कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ, आप चैनल स्विच कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि ये सब है। चलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और लेती हूँ इस डेक से। करंट सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। कोई इंसान है जो आपके पीछे पड़ा है, इंसल्ट करने के पीछे पड़ा है। ठीक है, उससे आपकी रेस्पेक्टफुल लाइफ बर्दाश्त नहीं होती, उनसे आपका स्टारडम बर्दाश्त नहीं होता, और वो इतना कंपैरिजन करते हैं कि उनको आपके ऊपर उंगली उठाने के अलावा कोई काम नहीं नज़र आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कोई समस्या है तो आप प्लीज़ उस समस्या को अगर ठीक करना चाहते हैं, एग्जैक्टली द मून कार्ड, एक्सट्रीम इमोशंस। जब आपको गुस्सा आता है तो आपको ऐसा भी लगता है, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि किसी को बिल्कुल एक्सटेंट तक, आखिरी सीमा तक, कि बस उसके आगे कोई ज़रूरत ही ना पड़े। मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन लिटरली बहुत हाई लेवल का भयंकर गुस्सा। डोमेस्टिक वायलेंस सुनाई दे रही है मुझे फिर से। डोमेस्टिक वायलेंस, कोई किसी पे हाथ उठाता है फ्रेंड्स, और ऐसे टाइप के अन्याय को कभी सहना नहीं चाहिए। हाथ उठाना किसी के भी प्रति 100% गलत है। कोई किसी को फिजिकली, इनफैक्ट मेंटली और इमोशनली भी हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेंटली और इमोशनली हर्ट करने के लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और फिजिकली हर्ट करने को तो आप आधे सेकंड के लिए भी बर्दाश्त बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस, ओ माय गॉड। ओके, अगेन सी कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, भयंकर सैडनेस है, माय गॉड। ओके,
द हैंग्ड मैन। ओ यस, आप स्टक एनर्जी में हैं फ्रेंड्स, आप लोग भयंकर स्टक एनर्जी में हैं, भयंकर। ऐसा लग रहा है कि सारे काम रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई आपको आके ज़बरदस्ती सुना के जा रहा है, मुझे बहुत अपशब्द सुनाई दे रहे हैं। कोई किसी को अपशब्द अपशब्द कह रहा है, मुझे ये शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, अपशब्द यानी कि बैड लैंग्वेज। ओके, कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है, हो सकता है कि कोई आपके लिए स्पेल कास्ट कर रहा हो। अगर आपको अपनी परेशानियों की हेल्प चाहिए या रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ आप उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ठीक है, कोई समस्या है तो भी देखिए चार्जेबल तो होगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप मैसेज करें और अपने लिए हीलिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए निवारण बुक कर सकते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। अगर कुछ लोगों को टैरो सीखना है या दूसरे मास्टर क्लासेस ज्वाइन करने हैं, आपको वो डिटेल्स भी मिल जाएंगे। एनीवेज, मेडिटेशन क्लास चल रही है फ्रेंड्स, जिनको भी ज्वाइन करना हो वो प्लीज़ मैसेज करें और ज्वाइन करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली मुझे बहुत इमोशनली आप लोग स्टक नज़र आ रहे हो। आप लोग, हो सकता है किसी का ब्रेकअप हुआ है या कोई ब्रेकअप करना चाह तो रहा है, लेकिन आप ब्रेकअप कर नहीं रहे हो, आप गलत रिलेशनशिप में अटके हो। ठीक है, तो और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जब आती है तब ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ तभी आती है जब आपका पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं किसी चीटिंग में फंस गया है। ठीक है, वरना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का कोई रीज़न ऐसा 99% केसेस में समझ में नहीं आता। 1% केस हो सकता है, कोई एक्सेप्शनल केस हो, किसी रीज़न से हो, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन 99% एक चीटिंग का नतीजा होती है। जब आपका अपना पार्टनर, वो कहते हैं ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या क्या ही कहना, राइट। तो एनीवेज, तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा ये क्लियर मैसेज है कि आपको कुछ स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिचुएशन को स्टडी कीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को लीगल हेल्प की ज़रूरत हो, डोमेस्टिक वायलेंस जो मुझे बार बार फीलिंग आ रही है। ठीक है, हो सकता है ज़मीन जायदाद के झगड़े हों, घर को हथियाने के झगड़े हों। ठीक है, मुझे फैमिली वाली बहुत वैसी वाली लड़ाई जिसमें प्रॉपर्टी लेगेसी को हथियाने का कोई ना कोई फाइट चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि लीगल हेल्प लीजिए, सही काम कीजिए, सही तरीके से कीजिए, समझिए चीज़ों को, बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाइए। सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, विक्टिम नहीं बनना है, यानी कि सिचुएशन में शिकार नहीं होना है कि हाँ हमारे को तो 10 लोग चीट करके चले गए। अपनी सारी हिम्मत को समेटिए, अपनी पूरी अकल का इस्तेमाल कीजिए, फाइट इन द बेस्ट मैनर। लड़ते हुए मरने वाले को, इंसान को शहीद कहा जाता है। ठीक है, और वैसे भी शहीद होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। और आप लड़ेंगे पूरी शिद्दत के साथ में अपने हक के लिए, लेकिन अपना ज़िंदगी जीना बंद नहीं करना है फ्रेंड्स। ओके, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है फ्रेंड्स, मतलब ये कि आपको पैसा कहीं इन्वेस्ट भी करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कुछ लोग पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई किसी कोर्स में अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, अटके हुए हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं नहीं करूं, क्या होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट है या छोटा भी है तो वेस्ट ना हो जाए। डर लग रहा है आपको, तो डरो मत। एक खाली पेपर लो, उसमें एक बीच में कॉलम बनाओ, इधर लिखो क्या क्या फ़ायदे हैं, इधर लिखो क्या क्या नुकसान है। ठीक है, फिर कंपैरिजन करो कि फ़ायदे कितने हो रहे हैं और उन फ़ायदों का कितना महत्व है, फिर नुकसान कितने हो रहे हैं और नुकसानों का कितना महत्व है। तो आपको पता चल जाएगा पूरी ऑनेस्टी के साथ, यानी पूरी ईमानदारी के साथ करिए ये एक्सरसाइज, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है, अनदर थिंग इज़, और प्रैक्टिकली लिखना है, हाँ, इमोशनली नहीं लिखना है। डिसीजंस इमोशनली नहीं लिए जाते दोस्तों। डिसीजंस के लिए आपको प्रैक्टिकल डिसीजन ही लेने होंगे। अब आप ये मत कहना कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए धोखा दे दिया क्योंकि मेरी मम्मी नहीं मानेंगी, है ना, तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन है। भाई, तुमने अपनी मम्मी से पूछ करके तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी, है ना, तो क्यों बद्दुआ ले रहे हो। एंड इट अप्लाइज टू गर्ल्स ऑल्सो। ठीक है, मैं किसी भी प्रकार की बेईमानी को प्रमोट नहीं करती हूँ। ओके, कभी भी नहीं, और किसी भी तरीके की इंसल्ट को नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ,
मतलब अगर वो मेरा रीडिंग सुन भी रही हैं तो आई एम सॉरी, मुझे ये एग्जांपल देना ही है। एक लड़की लड़के से मिलने गई, एक आफ्टर मतलब एक अच्छी खासी रिलेशनशिप होने के बाद जब लड़के ने शादी के लिए कहा, पॉइंट टू बी नोटेड, लड़के ने लड़की को शादी के लिए कहा, तो वो लड़की ने उसे कहा कि तुम्हारी हाइट कम है और तुम्हारे लुक्स में फलाना अलाना ढिमकाना है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही, बुरा लगेगा ही। हाँ, मैं किसी भी इल्लीगल हरकत को कि आपको बुरा लग गया है तो अब आप बदतमीज़ी पे उतर आए हैं, ठीक है, वो लड़के ने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया और जिसकी वजह से शायद हम उनके ऊपर कुछ और सीरियस एक्शंस हो जाएं। ठीक है, इतना ऑफेंस लेने की और इतना ऑफेंड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी को भी। अपने जीवन की तरफ देखिए, आगे बढ़िए, तू नहीं तो और कोई सही, और कोई नहीं तो और कोई, इट्स ओके, इट्स रियली ओके। मैं आपको बेईमानी के लिए नहीं कह रही हूँ, बी ऑनेस्ट टू योर वर्ड्स कि हाँ ठीक है, अगर आपने हाथ बढ़ाया है किसी की तरफ तो उसका साथ निभाइए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने आपको अपमानित कर दिया तो लगाओ कस के, जो आप बढ़िया तरीके से लगा सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को इंसल्ट करना और क्या बोलते हैं, पॉर्न साइट्स पे उल्टा सीधा डाल देना लड़की के लिए, ये हरकतें कैसे टाइप की बातें हैं ये बताइए। मतलब फिर उसके बाद में क्या ही होना चाहिए, तो जो होना चाहिए वो होगा। वो जो गाने हैं ना, ये ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये टाइप की जो चीज़ें हैं ना, ये इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ये सब फिल्मों में होता है, उनकी फिल्म बन के 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म भी हो गई, एंड में दोनों ने अच्छे से शादी कर ली। ठीक है, बनो, वो लड़का ना उससे बदला लेने के लिए IAS ऑफिसर बना था, तो आप भी बनो पहले, शायद थोड़ी अक्ल आ जाए। ठीक है, चीपनेस पे किसी को नहीं जाना है, ना लड़का को ना लड़की को। ओके, देखिए ये कहना मेरा फ़र्ज़ है और ये एग्जाम्पल देना भी मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि हम ना अपने आप को कभी कभी इतने हूर की परियां समझने लगते हैं, पापा मम्मी के चमगादड़ या पापा की परी, ये सब आते रहता है ना यूट्यूब पे, तो मैं उसी का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन ये ना फालतू हरकतें नहीं करनी है, अपनी लाइफ की तरफ देखिए, अच्छा बनाइए अपने जीवन को। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जब चलिए हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनरिच्ड लग रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली आपका बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आपकी लाइफ पर्पस ये है फ्रेंड्स कि आप लोगों की मदद करें स्पिरिचुअली। ओके, एग्जैक्टली, आप मदद कीजिए फ्रेंड्स एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए अभी हम ये सारी हार्श सिचुएशन की बात कर रहे थे ना। देखिए अगर आपको हाँ बोलना है किसी को या ना बोलना है किसी भी मैटर में, जॉब के लिए, ठीक है, अपने बच्चों को किसी बात के लिए, अपने स्पाउस को, अपने किसी भी टाइप के पार्टनर को, भाई बहन, ये वो किसी भी चीज़ पे आपको नो बोलना है तो आप इज्जत से भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेइज्जती मत करिए। अब हाँ, कोई बैठे बैठाए ज़बरदस्ती के ऑफेंस ले, अहंकार दिखाए, तो वो अपने घर बैठ के 2 रोटी एक्स्ट्रा खाए और भाड़ में जाए। जो मैंने आपको बोला था ना कि उस ब्रैकेट में डालो और उन सबको बोलो जाओ भाड़ में। ठीक है, तो दैट्स अनदर थिंग फ्रेंड्स। लेकिन द मोमेंट यू एनरिच योर सेल्फ, आप जैसे ही ज़्यादा मेडिटेशन शुरू करते हैं या ज़्यादा स्टडी शुरू करते हैं, आप समझने लगते हैं चीज़ों को गहराई से, रीजंस को, अपने लाइफ पर्पस को समझिए। आप लोगों को मारने के लिए आपको जन्म नहीं मिला है। जो लोग इन मतलब फालतू के फितूरों को फॉलो करते हैं ना कि हाँ हम तो इट्स ओके, हम मर जाएंगे तुमको भी मारेंगे, अरे व्हाट द हेल, क्या उखाड़ लोगे? हज़ारों लोग रोज़ मर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों लोग रोज़ पैदा हो रहे हैं, तो ये क्या तरीका है? क्यों अपनी ज़िंदगी को झंड बनाना है? अच्छी ज़िंदगी जियो, राइट? तो आपके लिए घर बन रहा है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग घर के लिए परेशान है, तो चिंता मत करिए, आपको आपका घर मिल रहा है। ठीक है, आपको आपका घर मिल रहा है, घर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा आपको। ठीक है, आपके लिए गॉड गिफ्ट आ रहा है, आपके लिए पीस आ रही है, पीस। लाइफ पर्पस को समझिए। ओके, आपने सर्च कीजिए, आप जिन भी भगवान में बिलीव करते हैं, अपने धर्म और अपनी लाइकिंग के अनुसार सोचें। आपकी जो उनसे पूछें, रोज़ उनसे पूछें, ठीक है, अपने ऊपर वाले से अच्छे से पूछें कि मुझे बताओ कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, और वो आपको बताएंगे। ठीक है, ज़िंदगी अगर आपको मिली है ना तो वो जीने के लिए मिली है। ठीक है, जियो और जीने दो। ओके,
एंड आप देखोगे फ्रेंड्स कि विद इन 1 ईयर 2023 में यूनिवर्स ने आपके हर तरीके का हर्डल समाप्त कर दिया है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, यूनिवर्स ने मेरे लिए रास्ते ओपन कर दिए हैं। यूनिवर्स ने मेरे लिए रास्ते ओपन कर दिए हैं, खोल दिए हैं। ठीक है, यूनिवर्स हैज़ ओपन ऑल द वेज फॉर मी। ठीक है, राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। आपके लिए 1111 का यानी 1111 का कार्ड आया है, यानी कि आपके लिए पोर्टल ओपन हुआ है फ्रेंड्स। सक्सेस का पोर्टल ओपन हुआ है। अमेजिंग, ग्रेट, सुपर्ब, यू नो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यू नो, आपके लिए तीसरा कार्ड था वही व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और चौथा कार्ड था जो मैं फर्स्ट इनिशियल 4 कार्ड जिन पे बेस मेरी फुल रीडिंग होती है वो है, और दूसरा है 1111 का कार्ड आया था, विश फुलफिलमेंट। तो फ्रेंड्स, अपनी विशेज़ को अच्छा बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, ऐसा बनाइए। कोई आपका 100 रुपये लेके भाग गया ना तो उसको मारने के लिए मत दौड़िए। अपने लिए 1 करोड़ रुपया मांगिए और उसे मैनिफेस्ट कीजिए, जिससे अगर कोई 100 के अगर क्या 1000 भी लेके भाग जाए तो आपको फ़र्क ही ना पड़े। जा ले जा, तूने चोरी की, तू भुगत। राइट, तो अपने आप को इतना रिच बना लो फ्रेंड्स कि कोई छोटी हरकत, कोई नीचता, किसी के गंदे व्यवहार का आपको फ़र्क ही ना पड़े। मैंने पैसे का एग्जाम्पल दिया, फिर वो दुनिया की कोई भी चीज़ है तो आपको उस गाने को, उस घटिया गाने को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो गाना इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट घटिया गाना है। वो लोगों को अराजकता फैलाने के लिए प्रवोक करता है, ये वाला जो गाना है। ठीक है, तो प्लीज़ इस तरीके की बातों में ना पड़ें। ओके, बिल्कुल भी ना पड़ें। एनीवेज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस डेक से भी हम गाइडेंस ले लेते हैं। 1 कार्ड प्लीज एंजल्स, थैंक यू सो मच। लुक फॉर द साइंस एंड नंबर 11 अगेन फ्रेंड्स। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड फ्रेंड्स, अब तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। इनफैक्ट आप लोग सुपर सक्सेसफुल होने वाले हैं। यू नो वाई? बिकॉज नाउ आई विल शो यू द नंबर 11 का कार्ड एंड विश फुलफिलमेंट, हैप्पी फैमिली, अमेजिंग, बड़ा घर। बहुत सारे लोगों की मैं शादी सुन रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों की इच्छा थी कि आपकी शादी हो जाए तो आपको अपना मन वांछित वर मिलने वाला है, या आपको अभी मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं, सॉरी, मतलब मन वाली, जैसे आपको अपनी वाइफ चाहिए ना, लड़कों के लिए मतलब वाइफ, या जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अनुसार आपको एक बहुत ही परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। ओके, कभी कभी ना मेरी टंग ट्विस्ट कर जाती है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो अगेन आपके लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लुक फॉर द साइन। ओके, यूनिवर्स ने, क्योंकि आपके लिए, अब देखिए यूनिवर्स जो है ना, इंग्लिश हिंदी में बात नहीं करते। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे या तो साइंस क्रिएट कर देंगे, यानी कि चिन्ह बनाएंगे। आपके सामने कोई गाना बजने लगेगा जो आपको क्लिक कर जाएगा। कोई डायलॉग आ जाएगा जो आपको लगेगा वाओ नाइस, यस इट इज़, यू नो। या फिर कोई ऐसे ही 2 लोग लड़ रहे होंगे, किसी की आपको बात समझ में आएगी कि ओह हाँ यार ये बात तो सही है। एनीथिंग लाइक दैट, यू नो, एनीथिंग। या नंबर्स को अगर आप समझते हैं तो यूनिवर्स आपसे नंबर्स में बात करेंगे। एंड एक और मैं आपको चीज़ बताती हूँ, अगर आपको साइंस समझ में ना आए ना तो एक्चुअल सेंस में शांति से बैठना और यूनिवर्स को बोलना कि यूनिवर्स जी, मुझे, आप जिस भी भाषा को बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में या जो भी भाषा में, आप मुझे क्लियर टर्म्स में बताओ कि करना क्या है। ठीक है, मैं आपको 2 घंटे का टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इतने में आप मुझे बताओ। एंड ट्रस्ट यू मी फ्रेंड्स, ठीक है, आपको एक्चुअली उसी भाषा में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज अपने आप सुनाई दे जाएगा कि आपको आगे क्या करना है या ये क्या सिचुएशन है। ठीक है, अपनी विजडम का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही विध्वंसात्मक पागल लोगों से आप मिल रहे हो और वो आपको कुछ बोल रहे हो तो आप कह रहे हो ओह हाँ हाँ यही है यूनिवर्स का संदेश। जी नहीं है। मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स एक पॉजिटिव एंटिटी है जो पॉजिटिव बात ही करेंगे। जो भी डिस्ट्रक्टिव बात करेंगे वो यूनिवर्स नहीं हो सकते। दैट इज़ दी एनर्जी ऑफ डेविल। ओके, दैट इज़ दी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इज़ दी एनर्जी ऑफ डेविल। आपकी मर्जी है, यू नो। दुनिया जीवन के आपके हर मोड़ पे आपको 2 रास्ते ज़रूर मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अच्छा और बुरा। जो आप चूज़ करोगे वो आपका जीवन है। ठीक है, आप किसी को मारने निकल जाओगे, कोई एवं ही आपको मार के चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप ज़िंदगी देने निकलोगे
तो जब तक आप ज़िंदा हो बहुत खुशी वाली और अच्छी ज़िंदगी जियोगे और अपने लिए खुशियाँ चुनिए, ठीक है। खुशी किसी काम का रिजल्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। खुश होना और आपके जीवन में खुशी होना ये आपका डिसीजन होता है कि वॉट एवर इट इज़, मैं खुश रहूँगी नो मैटर वॉट। ये आपका डिसीजन है, दैट यू विल डिसाइड एंड यू विल प्ले फॉर योर सेल्फ। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी फ्रेंड्स, मतलब इवन आई फेल्ट सो होपफुल आफ्टर दिस रीडिंग, सो अमेजिंग, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके रास्ते खोल दिए हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, निवारण चाहिए किसी भी समस्या का, तो वो भी आपको प्राप्त करना हो तो आप प्लीज़ मैसेज करें, अपने लिए बुक करें। लिसन टू योर इंट्यूशन अगेन, सी, लुक फॉर द साइन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। एग्जैक्टली हम अभी यही बात कर रहे थे, राइट, कि यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरह बताएंगे। अपने इंट्यूशन का और अपनी विजडम का पूरा इस्तेमाल करें दोस्तों, और किसी भी गलत चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, गलत चीज़ से। ओके, लाइफ में एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, करिए, लेकिन गलत चीज़ के आगे घुटने टेकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टेक द राइट हेल्प, अपने चाहे वो लीगल हेल्प लेनी है, ब्लैक और वाइट में सीधी बात करिए, सही तरीके से करिए और आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। और कहीं इंसाफ मिले ना मिले, भगवान के घर में इंसाफ ज़रूर है और वो सबको मिलता है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं पोएटिक जस्टिस, ठीक है। अगर हम नहीं कर पाते ना, अगर हमें इंसानों की तरफ से जस्टिस नहीं मिलता फ्रेंड्स, भगवान की तरफ से मिलता है। और वो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना तो अच्छे की हवा ऐਵੇਂ ही निकल जाती है। बिलीव करें, आप अपनी आँखों से देखोगे उन लोगों को तरसते हुए, मरते हुए, रिग्रेट करते हुए, जिन्होंने आपके जीवन में आग लगाई है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका पाइल 1, ये है आपका पाइल 2। आप मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है नो, ओके, इट्स अ नो। ऑल राइट, नो इज़ अ गुड आंसर। जब तक चीज़ें हमें क्लियरली पता है, यस है या नो है, सबसे अच्छा है ना। चलिए अब हम आपके लिए दूसरे पाइल की रीडिंग कर लेते हैं। आपका दूसरे पाइल का जवाब है यस, ऑसम। ये भी उतना ही क्लियर है जितना नो क्लियर था, यस भी उतना ही क्लियर है, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स फ्रेंड्स, ठीक है। अपने मैसेजेस कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, प्राणिक हीलिंग के लिए या कोई भी और हेल्प के लिए, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना ना भूलें। और जो इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि क्लास में रोज़ आएँ, रेगुलर आएँ, मिस मत करें, ठीक है। दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक अपना ध्यान रखिए, अगली रीडिंग तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।